गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इम्पैक्ट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस, घर बैठो क्लासेस चल रहा है और डेली की तरह ही आज भी हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप लोग को जो परेशानी हो, जो दिक्कत हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए, आज का टॉपिक आता है क्लास 9 का है पॉलिनोमियल। इसके पहले हमने एक पार्ट अपलोड कर चुका है, आप लोग उसको देखे होंगे, उससे सवाल भी बनाए होंगे। इसके पहले वाले पार्ट 1 जो है वो क्लास 9 के प्लेलिस्ट में आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो। और ये तो अभी आपको क्लास दिया ही जा रहा है। और जो भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में परेशानी हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसके प्लेलिस्ट में भी जाकर के जितने क्लासेस मैंने दिए हैं और इम्पैक्ट एकेडमी के थ्रू आपको दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए, आज अपने वीडियो पे डिस्कशन करते हैं। आज टॉपिक पे पॉलिनोमियल है। हमने पहले पॉलिनोमियल में सीखा था कि कैसे ये कॉम्बिनेशन होता है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन के तहत। आज हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल में फैक्टराइजिंग। फैक्टराइजिंग हम लोग पहले क्लास में कर चुके थे, पार्ट 1 में। फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। और इसका जो है एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपके लिए साइड में लिख सकता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ये दोनों मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को ये सवाल, मैंने 3 सवाल लिखे हैं और भी सवाल आपको बताऊंगा। शुरुआत करेंगे इन सारे सवालों के साथ। आपसे इतना सा उम्मीद कर सकते हैं कि जहाँ पे जो सवाल ना समझ हो, आप, मैं एकदम स्लोली बताऊंगा, आप उसको पॉज करके क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में उस सवाल को उसके जरिए आप लिख सकते हैं। उसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा वीडियो बना करके भी अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। चलिए, हम लोग चलते हैं। हमने कहा ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए, पहले सवाल पे अप्लाई करते हैं। यहाँ सॉल्यूशन में बना रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमको इस फॉर्म में पहले लाना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि किसी को पकड़ना है तो पहले उसको साबित करना पड़ेगा कि वो चोरी है, तभी उसको पकड़ते हैं। वो मन में कोई सोच ले कि हाँ हमने यहाँ से चोरी कर लिया तो पकड़ लेंगे, वो तो नहीं होगा। उसको पहले साबित करना होगा कि हाँ वो चोर है, तभी उसको सजा देंगे। यहाँ भी वही कंडीशन, पहले इस फॉर्म में उसको लाएंगे, तभी उसका जो कंडीशन है वो अप्लाई होगा। चलिए, यहाँ हम इस फॉर्म में लाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, कर यही सकते हैं कि 3x पर पावर स्क्वायर माइनस 4y का, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, x का 9, एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया, 4 का 16 स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर। अब ये किसके फॉर्म में आ गया, आप देख सकते हैं ये a के फॉर्म में आ गया, ये b के फॉर्म में आ गया। ब्रैकेट में जो रहेगा वो पूरा पूरा a होगा, बात को समझेंगे। ब्रैकेट में जो टर्म रहेगा वो पूरा a हो गया। इसलिए ये नहीं कि 3a है और x a, ये नहीं, ये 3x ही a है, ठीक है। माइंड में सोचना, यहाँ लिखना नहीं है, ठीक है। ये लिखना नहीं, ये आपको सोचना समझना कि हाँ यहाँ ए है, ये बी है। क्यों? क्योंकि हमको इस फॉर्मूले पे इसको लाना है। हमने ला दिया 3x माइनस 4y होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, 3x प्लस 4y, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं, सबसे इजी टर्म समझने के लिए आपको बस जो काम करना है वो इस फॉर्म में लाने के लिए करना। जैसे इस फॉर्म में आया, यहाँ पुट अप कर दिया, यही हमारा आंसर है। तो आपको जो मेहनत करना है वो इस फॉर्म में लाने के लिए करना है, ठीक है।
इस फैक्टराइजेशन में बस इतनी सी बात है। इसको फिर समझेंगे, दूसरा सवाल आप देखेंगे। पहला सवाल समझ में आया, दूसरा देखते हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से इसको कर सकते हैं, और अगर इसको समझ लिए तो फिर नहीं भी लेंगे, अपने से बना सकते। चलिए दूसरे सवाल पे ट्राई करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब देखिए यही क्वेश्चन है, इधर भी मिटाते चलेंगे, एक नंबर बना चुके हैं सवाल। अब देखिए दूसरे नंबर सवाल में क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स है। मैंने आपको पिछले सवाल में भी समझाया था कि आपको जो मेहनत करना है वो सवाल बनाने में नहीं मेहनत करना है, सवाल को बस इस फॉर्म में लाने में मेहनत करना है। चलिए मेहनत करते हैं। क्या ये एक्स क्यूब है माइनस एक्स है, अब इसको किसी भी हालत में स्क्वायर कैसे करेंगे? दिक्कत है, जहां दिक्कत होगा वहीं सॉल्यूशन भी होता है, जहां परेशानी स्टार्ट होता है वहीं से सॉल्यूशन भी उसको रहता है, बस दिखता नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स, हम एक्स कॉमन ले लेंगे, अच्छा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब देखिए एक्स कॉमन लिए हैं, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि वन इंटू वन वन ही होता है, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब क्या लिखेंगे, एक्स, ये फिर हो गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। आप इसको लिखेंगे इस तरीके से, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो मेन मेहनत क्या करना पड़ा आपको, मेहनत ये करना पड़ा कि इसको इस फॉर्म में लाने में। इस सवाल में जितना सवाल बनाएंगे सब में यही करना है कि बस इस फॉर्म में, और ध्यान रखिएगा यहाँ हमेशा बीच में माइनस ही रहे, बिना माइनस के वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं। चलिए तीसरा नंबर सवाल का समझने में कहीं परेशानी हो, कुछ नहीं किए हैं। पहले बार क्या कि इसको फॉर्म में लाने के लिए एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ वन, और उसके बाद ठीक। चलिए तीसरे नंबर सवाल करते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर सवाल है 2a पर पावर 5। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ इसको देखिए, इस सवाल दिया हुआ, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 2a कॉमन ले, क्या बचा, इस पर क्या बचा, a पर पावर 4 माइनस, यही बचा। इसके अलावा हमको कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो हमने 2a जब कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, 2a कॉमन लिए तो इसके पास से a कॉमन ले लिए, तो इसके पास बचा a पर पावर 4, और यहाँ जब इसके 2a कॉमन ले ली तो 2a कॉमन, जब भी अगर कॉमन लेने में दिक्कत हो तो जो टर्म आपको लगे कि इसमें से आ सकता है वो ले करके सीधा डिवाइड कर दीजिए। 2a पर पावर y पर हम 2a कॉमन ले लिए, तो ये तो कट गया, a पर पावर 4 तो कट गया, a पर पावर 4 बचा। अब 32 से करते हैं, अगर हमको 2a कॉमन लेना है तो ये तो कट गया, 216। ठीक है, तो कॉमन आप लेने में अगर परेशानी हो तो इस तरीके से। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, a पर पावर 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि हमको लाना स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला, तभी ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं, देखते चलेंगे। 2a तो जो है उसको लिखते चलेंगे, इस पे कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, अब a स्क्वायर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, a का a के जगह पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 4, और इधर a स्क्वायर माइनस 4, क्यों, क्योंकि यही काम था। अब देखिए
ये कहीं नहीं कहा है कि सवाल में एक ही बार इस्तेमाल करना है, जितनी बार इस कंडीशन को लागू होगा उतनी बार इसको इस्तेमाल करें। अब यहाँ देखिए 2a, यहाँ तो प्लस है, यहाँ आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो इसको लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ फिर आ गया a स्क्वायर और -4 है, -4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया तो a प्लस 2 और a माइनस 2। फिर से समझेंगे इस सवाल को। इसमें 2 बार इस्तेमाल हुआ वही फॉर्मूला। पहला बार क्या हुआ 2a पर पावर 5 32a, इसमें हमने क्या किया 2a को कॉमन ले लिया, 2a को कॉमन ले लिया तो क्या बचा a पर पावर 4 माइनस 16। अब 2a कॉमन लिए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने कर दिया क्योंकि हमको यहाँ स्क्वायर वाला टर्म में जाना है, स्क्वायर वाला टर्म में गए क्या किए a पर पावर 4 का a स्क्वायर पर स्क्वायर कर दिए, a पर पावर 4 पे पहुंच जाएंगे और 4 का स्क्वायर करके तो 16 हो जाएगा। अब इसी चीज को हम फिर यहाँ किए क्या, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आया तो a स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b। ये स्क्वायर से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ पे अंदर में ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वही a कहलाएगा, हम पहले भी बता चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ अलग हो गया, यहाँ जब अलग हुआ तो हम इसको और तोड़ सकते हैं तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर दिए। अब ये टूट गया a प्लस b a माइनस b और ये जस्ट उतर गया, ठीक है बच्चे। इसको आप सवाल बनाने के बाद खुद से भी बनाइए एक बार बिना देखे, क्योंकि इसमें डबल वाला इस्तेमाल है तो आप ये मैथमेटिकल चीज ही है कि प्रैक्टिस करते रहिए तो ये आपका अपना रहेगा, नहीं तो आप प्रैक्टिस करना छोड़ेंगे ये सवाल बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। और भी कुछ सवाल है, सवाल में लिखूंगा। इस सवाल को तो आप लोग उतार चुके हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। सवाल बनने के लिए आपको जब आपको पता चल गया कि हाँ गलती मिल गई तो सजा देना आसान है, उस सजा की तरह दे सकते हैं। हमको इस फॉर्म में लाने में जो दिक्कत होगा वही दिक्कत है, ठीक है। साबित करने में जो परेशानी होगा, बाकी सजा तो जज तुरंत दे देता है, तो साबित करने के लिए वकील की जरूरत होती है, ठीक है। उसी तरह हम लोगों को साबित करने के लिए ब्रेन लगाना पड़ेगा। ब्रेन क्या लगाना पड़ेगा, ये कहानी क्या है इसके बारे में समझते हैं। इसको भी इसी सवाल के अंतर्गत रखा गया है। अब कैसे बनाएंगे इस पर चलते हैं। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसी फॉर्म में लाना है, इसके लिए हम कर सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, हम इस सबों से माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ कॉमन आएगा बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 है, ये -2 है, ये a स्क्वायर है, ये तो कॉमन होने वाला चीज है। हमने क्या किया, हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या बचा 1 + 2a + a स्क्वायर। बात को समझिएगा, इतनी बड़ी क्वेश्चन है, आपको लाना इस फॉर्म में तभी इसका अप्लाई करेंगे। इसके लिए क्या किए, एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दिए, बाकी स्टार इस टर्म को हमने एक साथ रख लिया। अब क्या करेंगे, ये देखिए किसी फॉर्मूले पे बैठ गया, आप लोग पहले पढ़े होंगे, ये मैंने पिछले क्लास में भी दिया होगा, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर इसी के जगह पे अगर रहता a + 1 का होल स्क्वायर तो आप क्या लिखते हैं, a स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2a × 1, इसका मतलब क्या लिखते हैं, a स्क्वायर + 1 + 2a, यही बात ना लिखते। यही चीज वहां भी लिखा है, जरा देखिए तो a स्क्वायर + 2a + 1, यही चीज लिखा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत, अगर आप चाहें तो इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए। हमने क्या कहा था, ब्रैकेट में जो रहेगा इसको अब देना कोई जरूरी नहीं, जो जो ब्रैकेट में रहेगा वही a और p कहलाएगा। यहाँ पे a क्या कहलाया x, अब p क्या कहलाएगा पूरा टर्म, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वहां आप जानते हैं x + a + 1
बी के जगह पे ये पूरा ये हमारा क्या है बी और ये क्या है ए है, और दूसरा होगा x माइनस ए माइनस 1। और यहाँ पे माइनस क्यों होगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में बच्चों कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कोई परेशानी हो। ठीक है, बच्चों जैसा कि मैंने अभी आपको इस फॉर्मूले पर आधारित 5-6 सवाल बताए, अब एक सवाल 2-3 सवाल और है, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आपका लगभग इस टॉपिक का जितना भी सवाल है उसको मैं लगभग क्लियर करना चाहूँगा। इस आधार पे कोई भी सवाल आएगा आप बना सकते हैं। अभी जस्ट हमने पिछले सवाल थोड़ा लंबा वाला दिखाया था, उस लंबे वाले से छोटे वाला भी सवाल, मैक्सिमम सवाल इस पर छोटे वाला ही आता है, लेकिन कभी कभी लंबा सवाल भी दे देता है, तो उसको भी सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताएं। अभी एक सवाल, 2 सवाल और 3 सवाल है, इसको बताएंगे इस वीडियो में। और उसके बाद अगर आपसे सवाल ना बने तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में सवाल डालें, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस हमारे इस वीडियो के बना देखने के बाद आपसे इस टॉपिक पे जितने सवाल होंगे लगभग सारे सवाल बन जाएंगे। चलो, हम लोग इधर यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, अभी तुरंत हम लोगों ने इस तरीके का सवाल बनाया था, 1 + 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करें, अब हमको एक चीज तो दिख रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इतना दूर तक तो दिख गया, लेकिन यहाँ 1 दे दिया, ये भी दिक्कत है। करे क्या, तो यहाँ 1 ले लीजिए प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, प्लस कॉमन लेंगे तो हमको क्या कोई फायदा है, क्योंकि मेरा तो पीछे माइनस है, हम माइनस कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो क्या आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे आप अगर हम आपको बताने के लिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब क्या करेंगे, इस पर भी स्क्वायर लिखेंगे अपने मन से, क्योंकि हमको पता है 1 × 1 जब इफेक्ट उस पर पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस, मैंने पहले भी कहा था जो मेहनत करना है आपको बस इस फॉर्म में लाने के लिए, इस फॉर्म में जैसे आया बस पुट अप कर दीजिए। 1 प्लस ए माइनस बी, इसको अब लिखने का क्या जरूरत है, सीधा यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 1 प्लस ए माइनस बी, और ये 1 माइनस ए और ये माइनस प्लस माइनस बी। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट सवाल चलेंगे। ये सवाल भी बन गया, इसको भी मिटाते चलेंगे। अब ये 2 सवाल है, अब आप इसको हमसे फास्ट हमसे भी कंपटीशन बना सकते हैं, आप अपने घर में फटाफट बनेंगे, हम भी बनाएंगे, आप हमसे पहले भी बना सकते हैं, क्योंकि आप इस वीडियो के तहत सीख चुके हैं। चलिए 2 सवाल बनाते हैं फटाफट। 25x² - 64y², इसको किसमें चेंज कीजिए, 5x का होल स्क्वायर माइनस 8y का होल स्क्वायर। फटाफट, ये 5x है, ये a² - b² के फॉर्म में आ गया। फटाफट 5x + 8y एंड 5x - 8। इस टॉपिक से रिलेटेड जितना लंबा छोटा सारा सवाल मैं बता चुका हूँ। एक और सवाल बताएंगे फटाक से, समय को वेस्ट ना करते हुए। इसमें क्या करेंगे, अब इसमें डायरेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या 9a² माइनस 16b²। फिर पहले नंबर वाला सवाल हो गया 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं, नीचे जगह नहीं है, तो 3a² माइनस b², तो क्या लिखेंगे 3a + 4b और 3। हाँ, तो ये आपने यहाँ देखा कि यहाँ से 3 था, 3 हमने यहाँ लिया। ठीक है, लाइन खींच देते हैं यहाँ से यहाँ। अब 3a + b 3a - 4b हो गया आंसर।
तो इस फैक्टराइजिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स वाले जितने सवाल थे, इस पे आधारित जितने सवाल आप बनाना चाहें आपके किताब नोटबुक में है, आप बनाएं। सवाल ना बने कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में